गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो अभी चल रहे हैं चैप्टर क्लास 10th का है, रिप्रोडक्शन चैप्टर है, जनन, और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं हम। अभी अलैंगिक जनन के रूप में, अलैंगिक जनन जो होता है रिप्रोडक्शन का दो पार्ट होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए हुए हैं, तो हम देख रहे हैं अभी पीछे बढ़े हुए हैं विखंडन। फर्स्ट में विखंडन 4 होते हैं, अलैंगिक जनन जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो 4 होते हैं। एक विखंडन या विभाजन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा अखंडन, और चौथा जो होते हैं बीजाणु जनन होते हैं। तो मैं अभी दूसरा में हूँ, मुकुलन में। तो मुकुलन कहते किसे हैं? सबसे पहले आप अपने बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो दिख रहा है कि मुकुलन, बडिंग। जो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जब मैं अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ ही रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक है, क्या होंगे? मुकुलन क्या होंगे? अलैंगिक जनन होंगे। तो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं, तो क्या कह रहा है? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर में, जनक कौन होते हैं? जो भी मतलब वो नर हो, मदा हो, लेकिन यहाँ तो अलैंगिक है, इसमें कोई लिंग का जरूरत है नहीं, द्विलिंगित है नहीं, उभयलिंगित नहीं है, ये सब एकलिंगी भी नहीं है। इस सब में क्या होता है, इसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो जो जनक के शरीर के धरातल से, मतलब धरातल क्या होता है? किसी भी वस्तु ले लिया जाए, उसमें जो सटा हुआ जो निकलेगा ना, जो सटा हुआ निकलेगा वही धरातल हुआ। तो हम उस धरातल के बारे में जाने। धरातल से कलिका, कलिका मतलब एक कली टाइप का एक निकलता है। कलिका फूटने पर, वो फूटता है, मतलब निकलना ही फूटना हुआ, तो फूटने, या उसको प्रवर्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्ध। और प्रवर्ध जो होता है निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है, उसी को मैं क्या कहता हूँ? बडिंग कहता हूँ, अर्थात मुकुलन कहता हूँ। मुकुलन के बारे में फिर से रिपीट कर दूं। मुकुलन एक प्रकार का कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका, सॉरी यहाँ दीर्घिकार करना ना, धरातल के से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है, उसे मैं क्या कहता हूँ? मुकुलन कहता हूँ। अब मुकुलन के बारे में जानिए। मुकुलन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन, और दूसरा बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन, जो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन और दूसरा है बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन। तो एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन कैसे होता है, ये हम थोड़ा देख लें। सबसे पहले क्या होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है उसमें क्या होता है? इष्ट होता है ना। इष्ट को जो है ना, इष्ट में सर्वप्रथम शरीर या कोशिका के ऊपर क्या होता है? किसी भी भाग से, मतलब कहीं भी, ये देख रहे हैं बॉडी, इधर इधर कहीं भी क्या होगा? कहीं भी क्या होगा? कहीं से भी कोशिका के ऊपर किसी भाग से एक या एक से अधिक, मतलब क्या? एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है ना। एक या एक से अधिक कंद रूपी, मतलब छोटा छोटा सा कंद रूपी उभार निकलता है। क्या निकलता है? उभार निकलता है। उससे ही मैं क्या कहता हूँ? एक कोशिकीय जीव, जीवों में मुकुलन। फिगर से देख लीजिए, यही सब जितना भी निकला, ये क्या है? यहाँ लिखे हुए हैं ना, मुकुलन, मुकुल, मुकुल हुआ। यहाँ लिख दिया है मैंने, इष्टों में मुकुलों की लड़ियाँ। ये बार बार जो निकल रहा है ना, लड़ी मतलब क्या होता है? आप लोग देखते होंगे फूल की भी लड़ी बोलते हैं। गेंदा का फूल का अगर जो गूंथ दिया जाए तो उसको हम लोग लड़ी कहते हैं। मतलब ढेर सारा जब एक साथ रहे, एक सीरियल में रहे, तो उसे क्या कहेंगे? लड़ियाँ कहेंगे। क्या कहेंगे? लड़कियाँ नहीं, लड़ियाँ। ठीक। तो इष्ट में मुकुलों की क्या होगा? लड़ियाँ निकल जाते हैं। यही हुआ कौन चीज? एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन। अब क्या होता है?
ये जो होते हैं मुकुलन जो होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अब चलते हैं इसका क्या क्या वर्क होता है, कैसे कैसे इसके साथ प्रक्रिया होता है, ये थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इसके साथ केंद्रक जो होता है ना, विभाजित होना शुरू होता है। क्या होता है, केंद्रक, ये हुआ केंद्रक, ये क्या होता है, विभाजित होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। विभाजित मतलब बटना शुरू हो जाता है, तो होकर दो केंद्रकों का निर्माण करता है। एक से क्या बन जाता है, दो। एक से क्या होता है, दो केंद्रक बन जाते हैं। पहले क्या करता है, दो केंद्रक बना लेते हैं, और दो केंद्रक बनने के बाद क्या होता है, जिनमें से एक केंद्रक मुकुल में पहुंच जाता है और दूसरा केंद्रक क्या होता है, जनक तो शरीर में विलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। क्या करता है, दूसरा क्या करता है, एक नए जीवों का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, नए जीवों का निर्माण कर लेता है। अब क्या होता है, निर्माण करने के बाद क्या होता है, इसको देखिए, यह अपने से परिपूर्ण हो जाता है। क्या होता है, परिपूर्ण मतलब क्या, पूरा भरा उरा जितना भी होता है, ये अपने जो इसका सिस्टम होना चाहिए जीवन यापन करने के लिए, वो क्या होता है, वो क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है, और मुक्त रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से क्या करता है, वो अपना जीवन यापन क्या करने लगता है, चलाने लगता है। आप लोग फिगर एक्टिवेट कर लीजिए। आप ये एक कोशिकीय जीवों के बारे में आप लोग बढ़िया समझ चुके होंगे। ठीक, अब मैं आगे चलिए। मुकुलन का दूसरा रूप है बहुकोशिकीय जीव, अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन। तो बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव आप लोग बढ़िया समझ सकते हैं, क्योंकि सेल चैप्टर भी मैंने पढ़ाया। एक कोशिका और दो कोशिका जितना भी होता है, दोनों अगर मैं पढ़ा चुका हूं, और इस आधार पर मैं चलता हूं। तो कुछ कोशिकीय जीवों में क्या होता है, जैसे में हो गया हाइड्रा, क्या हो गया, हाइड्रा। इसका पहले नाम लिख लूँ, बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन, बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन। अब क्या होता है बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन, जैसे में कौन कौन है, हाइड्रा है, और कौन सा है, स्पंज है। इस तरह से बहुत ढेर सारा जो है, हाइड्रा, स्पंज, ETC लिख देता हूँ। ये ऐसा ढेर सारे जो है मुकुलन होते हैं, इस सब में मुकुलन होते हैं। इसको आप किस तरह से, बस एक कोशिकीय की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा मुकुल उत्पन्न होता है। जैसे आप देखो, कुछ बहुकोशिकीय जीवों कैसे हुआ, हाइड्रा और स्पंज, ये जो हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले जनन मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा, जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये जब भी होता है तो रिप्रोडक्शन मुकुलन द्वारा होता है, मतलब रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा में शरीर क्या होता है, शरीर जो होता है भित्ति होता है, शरीर भित्ति होता है। क्या होता है, शरीर भित्ति से सर्वप्रथम बाहर की ओर, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो मुकुलन है, यही मुकुल हुआ। क्या हुआ, मुकुल। ये क्या करता है, शरीर से सर्वप्रथम क्या करता है, शरीर भित्ति से सर्वप्रथम, शरीर भित्ति मतलब क्या, बॉर्डर जितना भी रहता है, कोशिका भित्ति हो या जो भी हो, शरीर भित्ति मतलब कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके सर्वप्रथम देख रहे हैं, भित्ति से मतलब जड़ से, जिसको हम धरातल भी कह सकते हैं, इससे क्या हुआ, निकला हुआ है। क्या होता है, बाहर की ओर एक छोटा सा उभार निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है, छोटा सा उभार निकल लेता है, और इसी छोटा सा उभार निकलने के बाद क्या होता है, इसी हम क्या कह देते हैं, मुकुल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मुकुल कह देते हैं। और ये जब बार बार निकलना शुरू करे, लाइन से निकलना शुरू करे, इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, लड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, लड़ियाँ। क्या कहते हैं, लड़ियाँ। तो जब बार बार निकलना, पहला जो निकलेगा उसको मुकुल कहेंगे, और जब उसके ऊपर निकलना शुरू करेंगे, उसको क्या कहेंगे, मुकुलों की लड़ियाँ। अब हम इसके आगे की बात जानते हैं। ये आपको समझ गए, फिर से अगर जो मैं चाहूँ तो इसे बोल देता हूँ। मुकुल धीरे धीरे इस मुकुल के आकार में वृद्धि होने लगती है, तथा जनक की सभी रचनाओं का निर्माण होना शुरू कर लेता है। और क्या होता है, जैसे जो है एक छोटे हाइड्रा का रूप धारण कर लेता है। अंत में यह क्या होता है, नया
छोटा हाइड्रा बनाता है। कोई भी चीज़ बड़ा होगा ना, उसका जब बच्चा पैदा होगा या उसका जो शिशु होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। क्या 5 फुट का या 6 फुट का आदमी एक ही बार आता है? वो पहले नवजात शिशु मतलब इतना छोटा सा आता है, उसके बाद क्या होता है, इतना छोटा सा आने के बाद फिर धीरे धीरे ग्रोथ होता है। तो वो क्या होता है, एक छोटा सा हाइड्रा का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और क्या होता है, अपने जनक हाइड्रा के शरीर से विलग होकर मतलब निकल कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व जमा लेता है। अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कौन, इसका जो निकला है मुकुल, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या कर लेता है, ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। जैसे बेटा बारिश हो जाता है ना, बेटा बालिक हो जाता है, जब होशियार हो जाता है तो क्या कहता है, गांव के लोग क्या कहते हैं कि चल भाई अब हमने हल्का हो गया, अब ये अपना जीवन यापन देख ले, अपना पैरों पर खड़ा हो जाए। बस यही यहाँ भी अस्तित्व देंगे। अब है इसमें चलेंगे अपखंडन या पूर्ण जनन भी कहते हैं। तीसरा जो था क्या था, अपखंडन या पूर्ण जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण जनन कहते हैं। ये किसे कहते हैं? अब ऐसे जो प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर जो होता है ना, किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में क्या हो जाता है, खंडित होने लगता है। अपखंडन का अर्थ हुआ 2 या 2 से अधिक में क्या होता है, खंडन होने लगता है, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास का पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तन हो जाता। मतलब जो टूटा एक रावण था जिसका सिर को अलग कर दिया जाता था, फिर एक दूसरा सिर आ जाता था, एक सिर अलग किया जाता था, फिर दूसरा सिर आ जाता। उसी प्रकार का यहाँ है फिगर। इस प्रकार का हम दे सकते हैं। इस प्रकार का मान लीजिए फिगर है। इसको मैंने तोड़ा 2 भागों में, क्या कर दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। एक भाग इधर तोड़ दिया, एक भाग इधर तोड़ दिया। कितना भाग हो गया इसका, 3 भाग हो गया। अब 3 भाग क्या करता है, ये जो ऊपर वाला भाग यहाँ बना दीजिए, इसमें एक भाग हुआ, एक भाग यहाँ बना दीजिए और एक भाग यहाँ बना दीजिए। ये 3 भाग हुआ। ये क्या भाग हुआ, 3 भाग हो गया। अब ये 3 भाग क्या करता है, अपना अपना अलग बनाना शुरू कर लेता है। क्या करता है, अपना अलग अलग बनाना शुरू कर लेता है। यहाँ से भाग है ना, ये भाग हुआ। ये भाग अभी दर्शा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। अब इसको एक साथ कर दो। ये 2 भाग बना दिया, एक यहाँ एक यहाँ, 2 भाग बनाया। कितना भाग बनाया, 2 भाग बनाया। इसके बाद क्या करता है, पुनः जिस आकार का ये था, ये जो था बिना कटिंग का था, ये क्या था, बिना कटिंग का था, तो फिर ये क्या हो जाता है, वैसे ही बना लेता है। कैसे, जैसे पुनः था पहले, ऐसे बना लिया। पहले यहाँ कटिंग हुआ, यहाँ क्या भाग बटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब यहाँ क्या भाग में 2, यहाँ क्या कर दिया 1, फिर यहाँ 1। ऑटोमेटिक है किसी भी आदमी का बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है, बच्चा रहता है। उसका 2 भागों में बांटने के बाद वो क्या होगा, पुनः वो बच्चा क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। फिर पुनः वो क्या हो जाता है, आदमी बन जाता है। मतलब जेंट्स या औरत जो भी हो ना, इस तरह से प्रक्रिया आप जानते हैं। इसमें कुछ और ऐसे भी हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा, क्या नाम है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ये एक जीव है ना, क्या है, गैरा में हर्षिकार होगा, गोवा हर्षिकार, स्पाइरोगाइरा। उसका दूसरा है हाइड्रा, जो आपको सुने हैं, क्या बोले हैं दूसरा, हाइड्रा। बहुत ढेर सारा है। और एक है, मतलब क्या कहते हैं, प्लेनेरिया कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, प्लेनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनेरिया कहते हैं। क्या होता है, प्लेनेरिया होता है। और फीता कृमि भी होते हैं। क्या होता है, फीता कृमि, फीता कृमि। ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, अपघटन में आते हैं। क्या होते हैं, इस सब का पूर्ण जनन होता है। पूर्ण जनन मतलब कि फिर से जनन, फिर से एक जनन तैयार कर लेता है, उसी को मैं क्या कहता हूँ, पूर्ण। ठीक है, क्लियर।
चलिए चलते हैं। अभी जो है बीजाणु जनन में चलेंगे। किस में चलेंगे? बीजाणु जनन में चलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्पिरुलेशन या और स्पोर फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? एस्पिरुलेशन, एस्पिरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। मैं ऊपर लिख भी दिया हूँ, कुछ फिगर भी दिया हुआ है। हम थोड़ा चलते हैं आगे। ये होता है क्या बीजाणु जनन? जैसे में देखो, जो छोटे कैटेगरी के जो होता है ना, निम्न कोटि का, निम्न श्रेणी का जीव कौन कौन होता है? जीवाणु, शैवाल, कवक वगैरह वगैरह जो भी हो। क्या बोले मैंने? जीवाणु, कवक, शैवाल और ढेर सारे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के जीवाणु के क्या होता है? अच्छा, ये तो बताइए, ये लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। तो इस प्रकार के बीजाणु में क्या होता है? बीजाणु जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा होता है। इस विधि में, इस प्रकार के जनन में अलैंगिक जनन में क्या होता है? समानता सूक्ष्म, मतलब छोटा छोटा, देख रहे हैं छोटा छोटा है ना? क्या है? छोटा छोटा जो होता है क्या होता है? एक थैली बना रहता है। क्या रहता है? थैली जैसी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजाणु धानु, सॉरी, वो क्या होता है? थैली जो होता है उसका जो निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? बीजाणु धानी, जो आप लोग इस सिरा पर देख रहे हैं, है ना? ये सब छोटा छोटा बीजाणु हुआ। ये सब जब बन गया पूरा टीम तो क्या हो गया? बीजाणु धानी। जिस तरह से आप लोग सेल में रसधानी पड़े होंगे, रस को जमा करने वाला, उसी तरह बीजाणुओं को जमा करने वाला स्टोर को क्या कहेंगे? बीजाणु धानी कहेंगे। इसका इंग्लिश नाम भी होता है एस्पोरेजिया ना, एस्पोरोजिया। ये होता है, इसका निर्माण कर लेता है ये छोटा छोटा जमा होके, कहाँ? बीजाणु धानी में। अब इसके बाद क्या होता है? जो इसके भीतर अनेक छोटे छोटे गोल दिख रहे हैं, छोटे छोटे गोल, ये सब दिख रहा है ना? ये यहाँ दिख रहा है ना? क्या है? अनेक छोटे छोटे गोल। क्या होता है? इसके बीजाणु धानी में क्या होता है? छोटी छोटी गोल जो होता है, हल्की रचनाएं बनी होती है। क्या होती है? हल्की रचनाएं बनी होती है, जिसे मैं क्या कहता हूँ? स्पोर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? स्पोर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? स्पोर मतलब क्या? बीजाणु उसको कहता हूँ, स्पोर। अब यहाँ फिर से एक बार मिला लूँ। अलैंगिक जनन में समानता सूक्ष्म थैली, क्या कहा? सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानियों का निर्माण करता है, जो आप लोग यहाँ देख चुके हैं। बीजाणु धानी कहाँ है? यहाँ है। क्या है? डोल लगे कि बीजाणु धानी कहते हैं। और बीजाणु धानी जो होता है, इसके अंदर जो गोल हल्की रचनाएं बनल जो रहता है, उसे मैं क्या कहता हूँ? बीजाणु कहता हूँ। क्या कहता हूँ? बीजाणु कहता हूँ। क्या कहता हूँ? बीजाणु कहता हूँ। चलता हूँ। अब इसके आगे क्या होता है? इसके साथ साथ तो छोटी निम्न का क्या होगा? जीवाणु, कवक, शैवाल, इस सब में ऐसा क्रिया होता है। अब यहाँ से चलते हैं। बीजाणु धानी के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण रहता है। क्या रहता है? जब घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी चार दीवारी करते हैं। क्या करते हैं? चार दीवारी, जिसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं ना। तो बाउंड्री जो होता है देते हैं, किस लिए देते हैं? कि सुरक्षा के लिए, कोई ऐसा घटना ना घटे, कोई दूसरा आदमी बिना इजाज़त के अंदर ना घुसे ना। अगर जो पूरा घर बना लिए हैं, अब बाउंड्री करिएगा ही नहीं तो क्या होगा? कोई भी घुस जाएगा अपना मर्जी से। तो यही होता है कि बीजाणु धानी के जो चारों ओर जो होता है ना, क्या होता है? एक मोटा और कड़ा आवरण रहता है, जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? प्रतिकूल स्थिति में क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब कभी कभी यह होता है, कभी नमी की कमी यानी सूखा। नमी जब होता है तो क्या होता है? नमी की कमी जब हो जाता है तो क्या होता है? सूखा। तो सूख जाता है। कोई भी कपड़ा को भिंगा दो और जब उसको नमी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कपड़ा सूख जाता है ना। कपड़ा क्या होता है? सूख जाता है। सूखा।
उच्च ताप मतलब खूब ज़्यादा धूप में जैसे ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उच्च तापमान, उच्च अम्लीयता या उच्च क्षारीयता आदि का वातावरण में मौजूद रहना प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। क्या होती है? सभी को मौजूद होना क्या होता है? सब कुछ होना चाहिए ना। तो गर्मी भी उतना ही होना चाहिए, तापमान भी उतना ही होना चाहिए, नमी सूखा उतना ही, इस सब को क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है कौन? ये बाउंड्री इसका क्या करता है? बाउंड्री जो क्या करता है? इसका सुरक्षा प्रदान करता है। किसका? ई बाउंड्री हुआ इसका, ठीक। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है कि सबसे ये प्रभावित ना हो। अब देखिए, वातावरण में जब अनुकूल परिस्थितियां बहाल होती है, क्या होता है? जब अनुकूल और प्रतिकूल समझते हैं ना, तो अनुकूल परिस्थितियां जब क्या होता है? क्या हुआ जी? अनुकूल परिस्थितियां जब क्या होता है? बहाल होती है, तब बीजाणुधानी की पेटी जो होता है, पेटी भित्ति जो होता है, क्या होता है? मोटी भित्ति जो होता है वो फूट जाता है। क्या होता है? ये सब फूट जाता है। क्या हो जाता है? फूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। ये सब बीजाणु जो है ना, ये सब निकल गया, ऑटोमेटिक है। कभी एक कोई भी वस्तु ले लो ना और उसको एक बंद कर दो, मतलब एक गुब्बारा ले लो और उस गुब्बारा में कोई चीज़ भर देते हो ना, छोटा छोटा कोई कण भर देते हो, जब गुब्बारा फूट जाएगा तो क्या होगा? पूरा में हो जाता। कभी कभी राशन पानी लाते होंगे घर के लिए, हैं, उसमें ढेर सारा वस्तु खरीदते हैं और किसी का लिफाफा मतलब पॉलीथीन जो होता है वो फट जाता है, तो क्या हो जाता है? जितना भी चावल हो या दाल हो या कोई वैसा पदार्थ हो, कोई वैसा वस्तु हो, क्या होगा? पूरा में क्या हो जाता है? पूरा झोले में क्या हो जाता है? फैल जाता है। वही काम करना किया है यहाँ पे। जब फट जाता है तो क्या होता है? सब बाहर निकल जाता है। चूँकि बीजाणु जो होता है ना बहुत हल्के होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही हल्के, अतः हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन दूर दूर तक होता है। हवा के द्वारा जो है ये दूर दूर तक पहुँच गया। देखिए यहाँ भी पहुँचला, यहाँ भी पहुँचला और कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ भी पहुँच गया, कहीं भी पहुँच जाएगा वो, कहीं 2 गो, कहीं 3 गो, कहीं 4 गो, जिसको जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ क्या हो गया? फैल गया। ये क्या हो गया? ये फैल गया। ऑटोमेटिक है, जब फूटिए गया तो क्या होगा? फैलेगा ही फैलेगा। क्लियर? अब क्या होता है? ये आप लोग पाव रोटी देखे हैं तो पाव रोटी देखते हैं तो उसको भिंगा दीजिए। क्या कीजिए? भिंगा दीजिए और उसके बाद सुखाइए, तब क्या होगा? कुछ उसमें डिफरेंट आता है कि नहीं? भिंगाने के बाद पाव रोटी के बाद देखिएगा नमी जब उसमें आ जाता है तो फुफुन टाइप उसके ऊपर आ जाता है, नोनिया की तरह लगता है, मतलब हरा टाइप का। कभी भुआइल उसको कहते हैं हम लोग, भुआ जाना कहते हैं उसको ना। यही हुआ तो वो अंकुरित हो जाता है और वो क्या होता है? वृद्धि करने लगता है। पूरा पाव रोटी को क्या करता है? वो पूरा पाव रोटी को क्या कर देता है? वो देता है गड़बड़ा, ऐसे ऐसे करके।